नमस्कार। बड़ी प्यारी वाणी है। इससे पहले कि हम पहली 4-6 पंक्तियों का कुछ अर्थ समझें, हमें थोड़ा मार्ग को समझना होगा। साधना शुरू होती है, मानो गुरु हमने खोज लिया, कामिल मुर्शिद हमें मिल गया। कामिल मुर्शिद ने हमें परमात्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा की पहचान करवाई। सच पूछो, ऐसा होता है? ऐसा नहीं कि परमात्मा कोई कल्पना है, ऐसा नहीं कि परमात्मा कभी होगा, कोई आकाश में रहता होगा। परमात्मा मुझ में, हम सब में जीता है और हमारे चारों तरफ बिखेरा हुआ है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते। जब हम किसी कामिल मुर्शिद को खोजते हैं, जिसने जाना हुआ है, जो सद्गुरु है, वो सद्गुरु हमें परमात्मा का ज्ञान देता है, उसकी पहचान करवाता है, हमें अनुभव करवाता है कि परमात्मा इस रूप में है। वो परमात्मा का एक डायमेंशन है। जैसे परमात्मा कई रूपों में बिखरा हुआ है। परमात्मा अनाहतनाथ ओंकार के रूप में, परमात्मा नूर आलोक ज्योति स्वरूप में, परमात्मा सच्चे प्रेम के रूप में, परमात्मा अमृत के रूप में, परमात्मा चैतन्य के रूप में। इस तरह से कई परमात्मा के स्वरूप हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन स्वरूपों को नहीं जान पाया या जान सकता या अनुभव कर सकता है, तब तक वो सत्य को नहीं मान पा सकता। सत्य को पाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि किसी न किसी एक डायमेंशन के, जो परमात्मा के डायमेंशन को आप अनुभव करो, उसे एक आयाम को अनुभव करो। और अनुभव हमें कामिल मुर्शिद करवाता है। और एक बार जब अनुभव करवा देता है कि परमात्मा का ये आयाम है, और फिर हमें अपने भीतर उतार कर ध्यान की गहराइयों में, समाधि की गहराइयों में हमें उस परमात्मा के साथ एकाकार करने का मार्ग बता देता है कि कैसे हम परमात्मा के साथ उसकी याद में अपने भीतर एक हो सकते हैं। तो पहले उसकी पहचान होनी चाहिए, और पहचान के बाद हमारा उसके एक गहन तादाद में जुड़ना चाहिए, एक संबंध बनना चाहिए। जब यहाँ तक संत पहुँच जाता है, कोई शिष्य पहुँच जाता है, संत शिष्य को लेकर अनुभव करवा देता है, कोई सद्गुरु अपने शिष्य को अनुभव करवा देता है, तब एक घटना घटती है कि एक बार समाधि के गहन क्षणों में भगवान जो है, समझो अपने भीतर ही अवतरित हो गया। हम भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। एक शिष्य अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करते हुए, सच पूछो तो भक्ति के भाव में डूबे हुए भगवत्ता को उपलब्ध हुआ, भगवान हुआ। हमारा रूप बदल जाता है, क्योंकि दूरी मिट जाती है। अब वो व्यक्ति जिसने साधना शुरू की थी, अब जब यहाँ तक चलते परमात्मा के आयाम को जानकर उससे एक हो गया, तो उसके बाद उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है। और अपना वजूद जब खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी मैं मिट जाती है, और अपने भीतर उस परमात्मा को निरंतर अनुभव करने लगता है, वो परमात्मा होकर जीने लगता है। जब कोई संत इस भावदशा को उपलब्ध हो जाता है, इस जीने के ढंग को उपलब्ध हो जाता है, उसके आचरण में परमात्मा झलकने लगता है, तब उसके भीतर से यह व्यक्ति आ सकती है, खोजने वाले खुद गुमशुदा हो गए, खोजते खोजते हम खुदा हो गए। अब बिना इस बेस को समझे इस वाणी को नहीं समझा जा सकता कि कैसे जो खोजने वाला खुद गुमशुदा हो गया। भाई, जो खोज रहा था उसका एक वजूद था, वो कैसे गुमशुदा हो गया? जो खोज रहा था वो कैसे गुमशुदा हो गया? वो खोजते खोजते, वो परमात्मा को अनुभव करते करते खुद परमात्मा हो गया, खुद खुदा हो गया। खोजते खोजते हम खुदा हो गए। अर्थात अब मैं उससे मिलते मिलते मिलते, पहले तो उसे खोजने चला था, जब घर से चला था, जब मेरे को कामिल मुर्शिद नहीं मिला था, परमात्मा को खोजने चला था। कामिल मुर्शिद मिला, उसने परमात्मा की पहचान करवाई, लेकिन मिलन ऐसे एकदम नहीं हो गया। उसकी पहचान करते करते जब मेरा उससे तादाद गहराने लगा, उस तादाद में गहराने से ही मैं खुदा हो गया। अब वो जो खोजने चला था वो गुमशुदा हो गया। अब जो जिसने यात्रा शुरू की थी, अब मैं वही नहीं बचा, क्योंकि अब तो मेरे भीतर खुद परमात्मा जीता है। रास की बांसुरी जब सुनाई पड़ी, नाचने वाले घर को विदा हो गए। बहुत गहरी बात है। दो देखो, कोई नाचता है जब, एक तो नाचने वाला होता है और एक नाच होता है। संसार में ऐसे ही परिभाषित किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति डांस कर रहा है, ये व्यक्ति नाच रहा है।
लेकिन जब रास की बांसुरी सुनाई दी, अब जब परमात्मा के इस आयाम को मैंने सुना, वो संगीत में आयाम जिसे ओंकार कहते हैं, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, जब मैंने परमात्मा के इस आयाम को सुना, ऐसा लिखते हैं, ऐसा कहते हैं, तो नाचने वाले घर को विदा हो गए। अर्थात वो नाचने वाला व्यक्ति जो नाच रहा था, वो नाचने वाला व्यक्ति तो घर को विदा हो गया। केवल बचा तो क्या, नाच बचा, नृत्य बचा। सच पूछो तो हम एक ज्ञान लेते हैं, एक ज्ञान ले रहा होता है, एक ज्ञान है, एक ज्ञाता है, एक गे है। गे वो जिसे हम ले रहे हैं, ज्ञाता वो जो ज्ञान को रिसीव कर रहा है। लेकिन जब दोनों का मिलन होता है तो शुद्ध ज्ञान बचता है। इसलिए नाच और नाचने वाला पहले दो होते हैं, लेकिन अगर उस परमात्मा के साथ जुड़ते जब तुम नृत्य करने लगते हो तो नाचने वाला विदा हो जाता है, केवल नृत्य ही बजता है, केवल नृत्य ही वो रास की बांसुरी, कुछ और नहीं। उस परमात्मा का संगीत है जिसे ओंकार कहते हैं, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। हैसियत तो हमारी ना थी रिंद की, पीते पीते हम मैकदा हो गए। कहते हैसियत की क्या बात करें, जब यात्रा शुरू की थी तो पीने का भी सलीका नहीं आता था, पता भी नहीं था कि जाम कैसे पीना है। ये तो एक मैकदा में गए किसी कामिल मुर्शिद की मैकदा से, और वहाँ कामिल मुर्शिद साकी बनकर हमें पिला रहा था। अब वो साकी बनकर उसने ऐसे हमें जो मैं पिलानी शुरू की कि उस समय शुरू में तो पीने का सलीका भी नहीं आता था, लेकिन पीते पीते पीने वाला विदा हो गया और मैं खुद मैकदा हो गया। अर्थात मैं खुद वो परमात्मा का सागर हो गया, जिस सागर को शुरू में मैं जानता भी ना था, तो पीता कैसे, लेकिन काबिल मुर्शिद ने मुझे उस सागर से भी पहचान करवाई, पीने का सलीका भी बताया, और पीते पीते मैं खुद ये परमात्मा के सागर रूप की तरह ही हो गया, मैं खुद ही मैकदा हो गया। कातिलों से कहो हम मरेंगे नहीं, अब हमारे कई कदरदां हो गए। कि जो हमारी निंदा करते थे, जो हमें टोकते थे, जो हमसे जलते थे, जो हमारी मस्ती से देख के जलते थे, अब उनसे कहो कि हमें मारने का प्रयास ना करें। क्यों? क्योंकि मरने वाला तो अब है ही नहीं, अब तो वो परमात्मा है, वो आत्मा है मेरे भीतर जी रही है, किसको मारोगे। अब हमारे कई कदरदां हो गए। अर्थात अब परमात्मा हमें इतना प्रेम करने लगा है, इतना प्रेम करने लगा है कि अब हमें भी कई प्रेम करने वाले हो गए हैं, जो हमारी तरह होना चाहते हैं, जो हमारे मार्ग पर चल रहे हैं। अब इतने कदरदां हो गए, अब तो ये मैकदा खुल गया, अब इतने रिंद हो गए हैं, इतने रिंद हो गए हैं, किस किस का कत्ल करोगे। और ये रिंद सब पीते पीते खुद मैकदा होने वाले हैं, और किसका करोगे कत्ल, किसको मारने की कोशिश करोगे। आशिकी ये नहीं माशूका से मिले और राह खुदा से जुदा हो गए। और लोग प्रेम की बात कहते हैं कि सिर्फ संसारिक प्रेम है, सिर्फ संसार में साकार से प्रेम करो, इसी को आशिकी कहते हैं। कहते नहीं, जिन्होंने यहाँ रुक गए, आशिकी बुरी नहीं, लेकिन आशिकी में रुक जाना बुरा है। आज अगर हमारा किसी से प्रेम हो गया साकार रूप से, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हाँ, साकार से जब हम प्रेम करते हैं तो भीतर दुख और पीड़ा मिलती है। लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं, प्रेम करने का ढंग हम नहीं जान पाते। हमारी प्रेम में कामनाएं जुड़ी हैं जो हमें पीड़ा देती है, जो हमें दुख देती है। ये प्रेम हमारा मोह में बदल जाता है, पकड़ आ जाती है कि हमें पीड़ा मिलने लगती है। प्रेम तो बहुत ही शुद्ध अवस्था है। तुमने प्रेम किया संसार से, साकार रूप से, लेकिन रुक मत जाना, इस प्रेम को बढ़ाते चले जाना, गुरु के प्रेम और फिर पराभक्ति परमात्मा के प्रेम तक ले जाना। अगर वहाँ तक ना ले गए तो और राह खुदा से जुदा हो गए तो तुम राह खुदा से जुदा हो जाओगे। हम मुर्शिद के नक्शे कदम पर चले, आज लाखों मुझी पर फिदा हो गए। मुर्शिद ने मुझे मार्ग दिखाया इस परमात्मा का, मुर्शिद ने ही मुझे पहचान करवाई इस परमात्मा की, मुर्शिद ने मुझे बताया कि दिशा क्या है। बस हम चलने लगे और चलते चलते बस हम तो फना हो गए, लेकिन आज लाखों मुझी पर भी फिदा हो गए। मेरे इस फना होने पर लाखों मुझ पर फिदा हो गए, क्योंकि वो अब उनको मुझ में उस परमात्मा की खुशबू आती है। क्या अभिव्यक्ति देते हैं कि अब मेरा फूल खिल गया है, अब सुवास चारों ओर फैली है, अब उस पर परमात्मा की खुशबू नज़र आती है, सुगंध आती है। और उस सुगंध से खिंचे हुए कितने ही जो प्यासे हैं, जो रिंद हैं, वो खिंचे चले आते हैं जो मुझ पर फिदा हो गए। यहाँ एक कहना है कि मैं हूँ ज़रूर साकार रूप में, लेकिन मेरे भीतर परमात्मा जीता है, मेरे भीतर वो गुरु जीता है, मेरे भीतर मैं उसी के प्रेम में फना हो चुका हूँ। लेकिन मेरे इस प्रेम को देखकर जो मेरे
प्रेम करने वाले हैं वो मुझ पर फिदा हो रहे हैं, वो मुझे आकर मुझसे मेरे आगे सर झुकाने लगते हैं। लेकिन ये सारा सजदा मेरे गुरु का सजदा है, उस गोविंद का सजदा है जो मेरे भीतर ही नहीं मेरे व्यवहार से झलकता है, मेरे चलने से, मेरे बात करने से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से। सिर्फ वही वही महकता है, सिर्फ वही वही महकता है। खोजने वाले खुद गुमशुदा हो गए, खोजते खोजते हम खुदा हो गए। आओ खुदा बनने के लिए प्रयास करें, प्यास जगाएं, खोजे किसी काम निश्चित को और खुदा हो जाए। धन्यवाद।